अस्सलाम वालेकुम। सेव वाटर सॉल्यूशंस का 3 स्टेज अल्ट्रा वायलेट फ़िल्टर जो मीठे पानी पे इंस्टॉल किया जाता है, जो टीडीएस को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि ये टीडीएस को अफेक्ट नहीं करता। मीठे पानी पे इंस्टॉल किया जाता है, जहाँ पे आपका पानी बिल्कुल मीठा है, आप उसको सिर्फ फ़िल्टर करना चाहते हैं, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। हमने ये वीडियोस का सिलसिला इसलिए शुरू किया था कि कस्टमर्स जो डिटेल्स नहीं पढ़ते, डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते, कम से कम चलें वीडियो ही देख लेंगे, जिससे उनको आइडिया हो जाएगा कि फ़िल्टर कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए। क्योंकि जब उनके पास फ़िल्टर पहुंचता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहले वो टीडीएस चेक नहीं करते अपने पानी का। जब फ़िल्टर पहुंचता है फिर वो फ़िल्टर पानी का टीडीएस चेक करते हैं तो वो सेम रहता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो क्लेम करते हैं कि जी लो जी, ये फ़िल्टर नहीं किया इसने पानी। इसलिए फ़िल्टर जो है वो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सेडिमेंट्स, पानी की हल्की-फुल्की स्मेल और उसके अंदर जो पीलापन है उसको ख़त्म करेगा। ये आपका टीडीएस को बिल्कुल कम नहीं करेगा। टीडीएस क्या होता है बेसिकली, ये पानी के अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी होती है, जो जब ज़्यादा हो जाती है तो पानी जो है वो खारा हो जाता है। नॉर्मल रहता है उसका, वो आपकी ज़बान भी बता देती है आपको, आपका स्टमक भी बता देता है। आपका स्टमक अपसेट नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि आपका पानी मीठा है। अब ये आपको 3 स्टेज यूवी हम इसकी अनबॉक्सिंग दिखाते हैं और साथ इसकी आपको डिटेल्स भी बताते हैं। बातें मेरी गौर से सुनिएगा ताकि आपको किसी किस्म का कोई इशू ना आए प्रोडक्ट परचेज़ करके। जब आप गलत प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम होता है और आपके लिए भी वो प्रॉब्लम का बायस बनती है। ये इसके साथ चीज़ें आती हैं, एक्सेसरीज इसकी, ये इसके रिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये सही तरह से प्लेस नहीं होते तो आपका जो प्रोडक्ट है वो लीक करता है। फिर कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं कि ये लीकेज हो रही है। कुछ कस्टमर्स इसको लगाते ही नहीं है, इसी तरह फ़िल्टर को बंद कर देते हैं, तो प्रोडक्ट फिर लीक करता रहता है, फिर परेशान होते हैं। ये एल्बोज़ और ये इसका आउट पाइप है। ये जिस तरह से असेंबल्ड है इसी तरह से जो है ना ये असेंबल्ड ही आता है। अब होता क्या है कि आपने क्या करना होता है कि ये आपने सिर्फ खोलना है इसको, इसकी हाउसिंग को आपने खोलना होता है। एक आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। खोलने के बाद आपने ये जो रिंग है इसका, ये आपने इस तरह से प्लेस करना। ये जब सही तरह से प्लेस होगा तो लीकेज नहीं होगी। बाद का ये भी होता है कि जब आप इसको प्लेस करते हैं तो बंद करते करते ये हिल जाती है, इसका भी आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। ये आपने इसको इस तरह से बंद करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से बंद करने वाली चीज़ नहीं होती। जब आप इसको बंद कर देना है तो आपने हल्की सी इस की के साथ आपने इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद ये साथ स्टिकर होगा, ये स्टिकर जो है आपने नंबर 1 पे लगा देना है। इसी तरह आपने नंबर 2 पे भी इसी तरह करना है। इसमें से कार्बन फिल्टर होता है, यही सेम प्रोसीजर आपने वो रिंग खोलना है और खोल के जो है वो इसके ऊपर लगा देना है। नंबर 3 पे भी सेम प्रोसीजर है, इसमें अल्ट्रा वायलेट होता है, इस पे भी आपने इसी तरह ही करना है। इसको बड़े ध्यान से खोलना होता है, इसको बिल्कुल खोल के ऐसे सीधा करना है। कस्टमर्स क्या करते हैं, इसको खोलते ही इसको साइड पे कर देते हैं तो ये इसका ये ग्लास टूट जाता है। इसके अंदर भी ये रिंग लगा के आपने इसको बंद कर देना है। अब स्टार्ट में आपने इसको, जब भी आपने इसको प्लग करना है, आपने ये इसकी एल्बोज वगैरह लगा के इसको, ये एल्बो इधर लगा देनी, दूसरी एल्बो इधर लगा के, इनलेट पाइप इस साइड पे लगा के तो आपने पानी का कनेक्शन दे देना है। ये सारी जो कॉटरेजेस हैं निकाल के इनकी लेमिनेशन लाजमी उतार देनी है आपने। फिर ये आउट पाइप लगा देना है। अब ये सारा सिनेरियो करने के बाद आपने जब पानी का कनेक्शन देना है इसको पहली दफ़ा, तो यहाँ से जो पानी निकलेगा वो ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश होगा, ब्लैक होगा, हल्का सा येलोइश किस्म का होगा, वो क्योंकि ये कार्बन फिल्टर की वजह से। तो आपने क्या करना है, वो पानी ज़ाया करना है, ज़ाया करने के बाद फिर आपने यूज़ करना शुरू कर देना है। और जो इसका कनेक्शन है ये सिर्फ आपने तब प्लग इन करना है जब आपने पानी भरना है, उसके अलावा आपने इसको फिर बंद कर देना है। बाकी इसकी जो चेंजिंग साइकिल है वो सारी डिटेल्स भी लिखी हुई है, ये इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये जो स्टिकर लगा हुआ है और इस ये स्टिकर्स के ऊपर लिखा हुआ है 3 महीने बाद ये कार्बन फिल्टर चेंज होते हैं और हर महीने जो है ये इसका जो पीपीएफ फिल्टर है ये चेंज होता है। थैंक यू वेरी मच।